with lots of energy, we are going to start with revision of business cycle, जो कि आपका 5th चैप्टर है इकोनॉमिक्स के सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो कि मैक्रो बेस्ड है, ना कि माइक्रो बेस्ड। बचे हुए जो 4 चैप्टर्स है वो सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड थे, एंड ये जो 5th चैप्टर है ये पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस्ड है। इसमें सबसे पहले बिजनेस साइकिल होता क्या है ये आपको समझना है। बिजनेस साइकिल बहुत अच्छे से आपको समझाया था। बिजनेस साइकिल में आप लोगों को एक इकोनॉमी में जो साइकिल चलता है उसके बारे में समझना है। इकोनॉमी में साइकिल कैसे चलता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इकोनॉमी पूरा टाइम, जैसे हमारी लाइफ पूरा टाइम, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरा टाइम सिर्फ खुशी है, या कभी ऐसा नहीं होता कि पूरा टाइम सिर्फ दुख है, राइट है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो वैसे ही बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में भी कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा। तो क्या होता है, बिजनेस में भी आपका अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में भी होता है। तो ये कुछ बिजनेस साइकिल होते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर जो बिजनेस साइकिल है वो ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस साइकिल जो है वो ऐसा भी हो सकता है। बिजनेस साइकिल कैसे भी हो सकते हैं ये ऑलरेडी आपको पता है। अब होता ये है कि बिजनेस का साइकिल जैसे इकोनॉमी का साइकिल चलता है वैसे बिजनेस का भी साइकिल चलता है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमी में ऊपर नीचे कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझो, इकोनॉमी कभी भी स्टैग्नेंट वे में नहीं चल सकती। इसीलिए सबसे पहले होता क्या है कि कभी कभी इकोनॉमी में देखो ऐसा होता है कि बहुत खराब सिचुएशन है, जैसे कोरोना का सिचुएशन है। तो कोरोना के सिचुएशन में क्या हुआ था, डिमांड कम हो गया था, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, लोग पैसा सेव करके रख रहे थे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बाय करके रख रहे थे अपने पास। बट ध्यान से समझो, एक टाइम के बाद ऐसा था कि लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कि यार खर्चा करना नहीं है, अभी अपना पैसा सेव करके रखो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, इसीलिए लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे। तो होता क्या है, जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जब इकोनॉमी में एक डाउनफॉल होता है, तो उस टाइम पे इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाता है। जैसे ही डिमांड कम हो जाता है, जो सप्लाई तो उतना ही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब सप्लाई उतना ही है, डिमांड नीचे गिर रहा है, तो फिर प्राइसेस क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइसेस भी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पर डिमांड गिर रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम सप्लाई को भी कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। बट अभी भी लोग अगर नहीं ले रहे इन द एंटिसिपेशन कि यार क्या पता कल जाके प्राइसेस गिर जाए। जैसे कोरोना में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने देखा होगा, तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था, मार्च मंथ अप्रोक्सीमेटली मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। मार्च के एंड में तो मार्केट बहुत नीचे था, अप्रैल स्टार्ट मार्केट बहुत नीचे था। तो वो लोग उस टाइम पर बाय नहीं कर रहे थे, इवन दो मार्केट में मार्च में जो मार्केट था वो नीचे गिर रहा था, डिक्रीज हो रहे थे प्राइसेस, बट स्टिल लोगों ने बाय नहीं किया था। वाई? बिकॉज लोग ये एंटिसिपेशन में थे कि कल जाके प्राइसेस और डिक्रीज होंगे, तो वो डिमांड नहीं कर रहे थे। अब डिमांड नहीं कर रहे, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं करना है तो फिर लोगों की जरूरत नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया तो क्या होगा, ले ऑफ करना स्टार्ट करोगे, आप लोगों को निकालना स्टार्ट करोगे। अब उनके पास पैसा नहीं होगा, वो अगर इनकम नहीं है तो वापस से डिमांड नहीं होगा। तो ये एक विशियस साइकिल में आप फंसने वाले हो। इन दिस सिचुएशन क्या होता है, गवर्नमेंट को अपना एक रोल प्ले करना होता है कि अगर लोग खर्चा नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा वो अपने पास ही रख रहे या डिमांड नहीं कर रहे, तो डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा। डिमांड को क्रिएट कैसे करोगे, लोगों के हाथ में और इनकम देके। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेंड करना स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, लोग डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप ये सिचुएशन में थे, ये सिचुएशन में आप गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करेगा एंड इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। फिर जैसे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर वो डिमांड करेंगे, फिर उसके बाद डिमांड कर रहे हैं तो उतना सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई करने के आपको प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन करने के लिए लोग लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, लोगों के हाथ में और पैसा बढ़ेगा, फिर वो और डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से एक फेज आएगा जिसमें इकोनॉमी अगेन ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, ऊपर जाएगी। बट ऐसा होगा नहीं कि हर बार आप ग्रोथ वाले फेज में ही है या हर बार अच्छी चीजें चले। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी कि बाबा इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन एक टाइम के बाद है, इसके बाद ग्रोथ तो नहीं होगी, बट पॉसिबल है कि इकोनॉमी क्या हो जाए, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। वाई? बिकॉज इकोनॉमी ऐसे पीक पे है, स्टैग्नेशन आ चुका है इकोनॉमी में।
जहां पर लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। अब सप्लाई ज्यादा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो अगेन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वाई? बिकॉज लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो बिजनेसेस प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ऐसा करके इकोनॉमी वापस से गिरेगा। फिर वापस से बहुत एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर बहुत खराब सिचुएशन है, एंड फिर वापस से इकोनॉमी बाउंस बैक करेगा। तो इस तरीके से बिजनेस साइकिल चलते हैं। तो ये जो इकोनॉमी का जो ये साइकिल है, दिस इज नथिंग बट वैसा ही बिजनेस का भी साइकिल होता है। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं, ये जो बिजनेस साइकिल है कंटिन्यूसली चलता है। तो ये कैसे होगा, अज्यूम करते हैं हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एक्सपांशन का है, कि जहां पर हम लोग एक्सपांशन यानी कि कौन सा पॉइंट है, एक्सपांशन यानी कि ये वाला पॉइंट जहां पर आप लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक्सपांशन वाले पॉइंट पे चले गए, फिर एक पीक वाला पॉइंट आएगा, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब नीचे गिरना स्टार्ट होगा, फिर डिप्रेशन होगा, एंड देन अगेन यू विल बाउंस बैक। तो ये रिकवरी, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये जो फेज होता है यहाँ पर ये वाला मतलब एकदम डिप्रेशन आ जाएगा और फिर ये रिकवरी का फेज स्टार्ट होगा। तो क्या होता है यहाँ पर, ये आपको समझना है कि एक बार एक्सपांशन होगा, फिर एक्सपांशन के बाद पीक पे जाओगे, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, फिर आप डिप्रेशन, बहुत खराब सिचुएशन में गए, डिप्रेशन आ गया, फिर वापस से आप लोग रिकवरी करोगे, कम बैक करना स्टार्ट करोगे, वापस से एक्सपांड करोगे। तो ये 5 बिजनेस साइकिल्स है, 5 फेजेस है या 5 स्टेजेस है, आई वुड से 4 ही है, बट यस रिकवरी भी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक पार्ट है बिजनेस साइकिल का। तो ये 4 चीजें होंगी। अब ये 4 चीजों के जो अल्टरनेटिव वर्ड्स है वो आपको पता होने चाहिए, बूम, अपस्विंग, डाउनस्विंग, रिसेशन, प्रॉस्पेरिटी। एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है। अब होता ये है एक्सपांशन में, देखो एक्सपांशन कर रहे हैं मतलब सारी चीजें अच्छी चलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, डिमांड ज्यादा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, सब कुछ ज्यादा होगा। जब पीक की बात करेंगे, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक स्टैग्नेटी आ जाएगी, मतलब इसके बाद कुछ भी ग्रोथ नहीं होने वाला, ना डिमांड ज्यादा आएगा, ना को एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद सारी चीजें डिक्रीज होना स्टार्ट होगी जब कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे। डिप्रेशन मतलब एकदम खराब फेज है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी डिमांड नहीं कर रहा, पैसा नहीं है, बहुत खराब स्टेज है। एंड उसके बाद रिकवरी, कमबैक जो आएगा वो होगा आपका रिकवरी। तो इस तरीके से आपका बिजनेस साइकिल चलते रहेगा पूरा टाइम। ये ट्रफ भी बोल सकते हो आप इसको, ये ट्रेंड आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये आपके 5 क्या बोल सकते हो आप स्टेजेस समझ सकते हो आप, एक 5 पार्ट्स है जो आपके बिजनेस साइकिल के होते हैं। अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो 3 है, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कॉन्करेंट इंडिकेटर्स और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। नाम में ही सब कुछ लिखा है। लीडिंग मतलब क्या, कि जो आपको एक लीड करके दिखा रहा है, मतलब आगे जो आपको एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द स्टॉक प्राइसेस या न्यू ऑर्डर्स फॉर द कैपिटल एंड द कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब आप बहुत बड़े बड़े मशीनरीज जो है उनका डिमांड अगर ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में, इसका मतलब आप क्या, ये एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह कैसे काम करेगा कि कल जाके इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, यानी कि इकोनॉमी ग्रोथ फेज में जाएगी। तो वो क्या होगा आपके लिए लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग मतलब क्या, पास्ट वाली चीजें, मतलब पास्ट में कुछ हुआ है जिसके बेसिस पे आप लोग आपका आज का एनालिसिस बता रहे हो कि पास्ट में ऐसे ऐसे हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल कि अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट या लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया का लास्ट मंथ का, वो बता दो आप, जिसके बेसिस पे ये समझेगा कि इकोनॉमी में डिमांड कितना है। तो जो हुआ है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसको लैगिंग बोलेंगे। जो होने वाला है वो लीडिंग होगा, या आपको जो दिख रहा है कि यार ये लीडिंग है। एंड कॉन्करेंट का मतलब साइमल्टेनियसली चलेगा, ये कोई तो चेंज हुआ इकोनॉमी का फैक्टर, एंड देन एक कोई तो फैक्टर चेंज होने की वजह से आपके इकोनॉमी में जो चेंज हो रहा है ये पैरेलल चलेंगे। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी भी बढ़ेगा, तो ये पैरेलली चलेगा। तो दैट इज नथिंग बट कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। तो ये 3 इंडिकेटर्स है जो इकोनॉमी में दिए हुए हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, उसके बारे में हम लोगों ने जो ये जो भी एग्जांपल्स है बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। .com बबल आया था 2000 में, 2008 के बारे में भी हम लोगों ने, जो ग्लोबल क्राइसिस आए थे ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। एंड अब जो है कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर्स में से एक आध क्वेश्चन गलती से आया तो आ सकता है, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो फेजेस होते हैं, जो स्टेजेस होते हैं, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, उसी पे बेस्ड आते हैं। बट कभी गलती से अगर आपका नसीब खराब हुआ तो क्या पता फीचर्स में से क्वेश्चन आए। एज सच इतने कोई ये नहीं है फीचर्स में, बट हाँ डिफिकल्ट एज सच नहीं है। बट यस, ये पहला वाला जो फीचर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियडिकली, ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल वेरी, द इंटेंसिटी ऑल्सो वेरीज। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो ड्यूरेशन है ये 5 महीने
तक ही हर बार रहता है, नहीं, कभी 5 मंथ्स होगा, कभी 2 ईयर्स होगा, कभी 5 ईयर्स होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकता है। जो इंटेंसिटी है वेव्स का, मतलब क्या कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता कि कैसे होगा, इसका जो इंटेंसिटी है या रेगुलरिटी है वो कैसा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। बाकी तो सारे ईजी है, आप लोग एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको समझ जाएगा। एज सच इस पे क्वेश्चन बनने जैसे ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आते हैं कॉजेस, क्यों होते हैं बिजनेस साइकिल। तो दो रीजन है, वन इज इंटरनल कॉजेस, द सेकंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल में ये 5-6 पॉइंट्स है एंड एक्सटर्नल में ये है, जिसमें से इंटरनल, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इज फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। अब होता ये है, देखो ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे? देखो, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। अगर इफेक्टिव डिमांड जो मतलब ही मार्केट में जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसका अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई देखना है आपको कितना है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतना ही है, तो फिर उस इन दैट सिचुएशन आप एज अ बिजनेस पर्सन आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। अब अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो आपको लोग ज़्यादा लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इनकम लोगों के हाथ में ज़्यादा होगा, वापस से डिमांड ज़्यादा होगा। तो पॉसिबल है कि अगर डिमांड ज्यादा हो तो फिर आपका जो क्या बोलोगे आप, एक्सपेंशन फेज में जाओ, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है अगर डिमांड डिक्रीज हो जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्शन में या फिर रिसेशन फेज में जाओ। तो ये एक कॉजेस है, कॉजेस में से एक कॉजेस इफेक्टिव डिमांड। द सेकंड इज फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा है तो लोगों के हाथ में पैसा भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, एंड देन अगेन सेम साइकिल। वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, अज्यूम करते हैं हम लोग बहुत लोएस्ट पॉइंट पे है इकोनॉमी, अब डिप्रेशन है, अगर लोएस्ट पॉइंट पे है तो गवर्नमेंट ज्यादा पैसा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा, जिसकी वजह से ये जो फेज है ये वापस से एक्सपेंशन की तरफ जाए। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रहा है, या फिर जीडीपी लेवल पे, या फिर कौन सी पॉलिसीज में चेंज होने की वजह से इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में, रिसेशन में। मनी सप्लाई एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। लोगों को अगर ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब कल जाके जो है वो जो भी गुड्स है उनका प्राइसेस डिक्रीज होगा, तो आज वो डिमांड नहीं करेंगे, कल जाके वो गुड्स के प्राइसेस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ऐसा सोच रहे हैं, तो आज वो डिमांड नहीं करेगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। डिमांड डिक्रीज तो सारी साइकिल वापस से घूमो आप लोग। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको समझने हैं जो इंटरनली इंपैक्ट करते हैं, मतलब ही विद इन अ कंट्री। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो आउट ऑफ द कंट्री के चीजें हैं, जो हमारे मतलब इंडिया वर्सेस चाइना बोल दो, तो ये जो आउट ऑफ द कंट्री जो कॉजेस होते हैं आप उसको एक्सटर्नल बोल सकते हो। जैसे वॉर वाली सिचुएशन, वॉर हो रहा है रशिया वर्सेस यूक्रेन में, अभी वो रशिया यूक्रेन का वॉर है, उसका इंपैक्ट आप लोगों पे हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर वो उनका वॉर आपको इंपैक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है इंडियन इकोनॉमी के प्राइसेस पे, इंडिया के इकोनॉमी के डिमांड पे, तो ये सारे वेज में करेगा। तो वॉर एक, तो दूसरा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर होने के बाद जो आपको रिवाइवल टाइम देना होता है उसकी वजह से इंपैक्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी शॉक्स, जो आपको बहुत सारे सिनारियोस बताए थे कि कैसे .com बबल आया था, या फिर कैसे रिसेशन हुआ था, 1930 का डिप्रेशन कैसे हुआ था, वो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप ले सकते हो कि कुछ इकोनॉमिकल शॉक्स जो है वो आते हैं बहुत स्ट्रांगली, या जैसे कोरोना भी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ अ शॉक था सारे वर्ल्ड के लिए। उसके बाद नेचुरल फैक्टर्स, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ गई या कुछ भी होता है तो उसकी वजह से डिमांड में भी कम होगा, तो वापस से अगेन सेम। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है, क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंक्रीज हो रहा है बट उतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर उतने रिसोर्सेस नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉजेस है जो आते हैं एग्जाम में। आप एक्सपेक्ट करो, एक तो मैंने जो आपको पहले 4 बताया वो, उसके बाद लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स पे फीचर में से ये सबसे पहला फीचर इज इंपॉर्टेंट, एंड इंटरनल कॉज में से ये जो इफेक्टिव डिमांड वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ईजी चैप्टर है तो एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, एंड कीप रिवाइजिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।